Good morning all of you. Today we solve this question which is related to op-amp और यहाँ पे दो op-amp दे रखे हैं op-amp 1 and op-amp 2 और इसमें पूछा है in the circuit of the figure the voltage VI1 यानी this voltage is 1 plus 2 sin omega t millivolt and VI2 minus 10 millivolt. The output of voltage V0 is and this is the final output जो उसने पूछा है क्वेश्चन पर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए समझ में आ रहा है कि हमको पहले कौन सा op-amp सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट op-amp, ये सेकेंड है तो हमको सबसे पहले पहला op-amp सॉल्व करना पड़ेगा और हमको ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी. तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज V01 यानी V01 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. ठीक है, तो जब हम V0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए मैंने हमेशा बताया कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे और चूंकि दोनों ही op-amp का गेन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब दोनों ही op-amp हमारे क्या है, आइडियल है. तो आइडियल है तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगेगा. तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज हो गया V प्लस और निगेटिव टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज हो गया V माइनस. तो V प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस. तो यहाँ पर V प्लस की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये ग्राउंडेड है टर्मिनल तो इसकी वैल्यू हो गई 0. तो यहाँ पर अब हम इस पॉइंट पर हम हमेशा क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पर हमेशा नोडल एक्सप्रेशन निकालते हैं. तो नोडल एनालिसिस हम यहाँ पे लगाएंगे. तो लेट अस अज्यूम दैट कि इसमें जाने वाली करंट कितनी है, I1 है. ठीक है, तो ये करंट I1 है तो 2 किलो ओम से भी जाएगी और सेम करंट किससे होके जाएगी, 20 किलो ओम से, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट क्या होती है, 0 होती है. इसमें जाने वाली करंट क्या होगी, 0. तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाएं तो क्या होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्टेज है. यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 0 वोल्टेज. तो 0 वोल्टेज है तो क्या होगा, 0 माइनस VI1 डिवाइड बाय 2K प्लस 0 माइनस V01 डिवाइड बाय 20 K इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट क्या है, 0 है. तो दिस करंट और दिस करंट एंड दिस इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे ये करंट और ये करंट सेम ही हो गए, दैट इज I1. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर. अब हमको क्या करना है, VI1 की वैल्यू और दे रखी है. VI1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ओमेगा टी मिलीवोल्ट डिवाइड बाय 2K प्लस 0 माइनस V01 डिवाइड बाय 20K इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से V01 की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करिए तो V01 की वैल्यू निकल आएगी और V01 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, -10 1 प्लस 2 साइन ओमेगा टी मिलीवोल्ट. तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, V01 की, यानी पहले op-amp के आउटपुट की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली. बस अब इसके बाद हमको सेकेंड op-amp में भी सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है. जैसे हम फर्स्ट op-amp पे गए थे तो सेकेंड op-amp पे भी हमको क्या करना है, V01 की वैल्यू हमको मिल गई है तो फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो इस op-amp के लिए भी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट होगा और इसका ये भी अगेन ये क्या होगा हमारा, V प्लस वोल्टेज और निगेटिव टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V माइनस. तो यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा. तो V प्लस की वैल्यू कितनी है, 0 एंड तो V माइनस की भी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी V प्लस इज इक्वल टू V माइनस एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि V0 क्या है, ग्राउंडेड. यानी यहाँ पे V माइनस की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट. ठीक है, तो अब अगेन हम यहाँ इस वाले पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे. तो नोडल एनालिसिस कैसे लगेगा, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 1, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 1K एंड अगेन दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 20. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट इसमें जाने वाली करंट I2 है, इसमें जाने वाली करंट I3 है और इसमें जाने वाली करंट क्या होगी, 0 होगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी सारी. और फिर इसमें जाने वाली करंट लेट अस अज्यूम दैट कितनी है, I4.
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ इस वाले पॉइंट पर केसीएल लगाओ या फिर नोडल लगाओ, तो यहाँ पे अगर हम केसीएल से ही अगर करें तो केसीएल अगर मैं अप्लाई करूं इस वाले पॉइंट पर तो क्या होगा, एंटरिंग करंट I2 प्लस एंटरिंग करंट I3 इज इक्वल टू लीविंग करंट I4, क्योंकि I2 एंटर हो रही है, I3 इस नोड पर एंटर हो रही है और I4 लीव कर रही है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे केसीएल। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय 1K। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, दिस वोल्टेज यानी V01 माइनस 0 वोल्टेज, तो यानी V01 माइनस 0 वोल्टेज डिवाइड बाय 1K प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी, दिस वोल्टेज माइनस 0 वोल्टेज, तो ये 0 है तो 0 0 0 यहाँ पे भी 0 होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज VI2 और यहाँ पर वोल्टेज 0, तो ये हो जाएगा VI2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1K इज इक्वल टू I4। तो I4 की वैल्यू क्या होगी, अगेन ये 0 वोल्टेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 वोल्टेज, और V0 है तो यहाँ पर भी कितना हो गया V0, तो ये हो गया 0 माइनस V0 डिवाइड बाय 20K। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको V01 की भी वैल्यू पता है, दिस इज V01, हमने यहाँ पे 2 कितनी आई है माइनस 10, 1 प्लस 2 साइन ओमेगा टी मिली वोल्ट, ये किसकी वैल्यू है V01 की, और VI2 की वैल्यू दे रखी है हमको माइनस 10 मिली वोल्ट, और V0 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे V0 की वैल्यू मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिखूं तो कितनी आएगी, -20 माइनस 10 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस 2 साइन ओमेगा टी, ये V01 की वैल्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 1, ये हो गई हमारी इसको पूरा मिली वोल्ट, क्योंकि सबके सब किस में है, मिली वोल्ट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आएगी, V0 इज इक्वल टू हो गया, इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.4 1 प्लस साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। V0 इज इक्वल टू 0.4 1 प्लस साइन ओमेगा टी, और इसकी यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ये किसमें है, मिली वोल्ट में, तो ये हो गया मिली वोल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होता है, जब इस यहाँ पे तो 2 ओपैम दे रखे हैं, मल्टी ओपैम हो सकते हैं, तो जब भी कभी भी ऐसा मल्टी ओपैम वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, यानी फर्स्ट ओपैम को पहले सॉल्व करना एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड फोर्थ फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको समरी अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या किया है, पहले ओपैम को सॉल्व किया और हमने यहाँ पे V01 की वैल्यू निकाल ली, और V0 की वैल्यू 1 निकालने के लिए हमने क्या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाया, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पर हमेशा क्या लगाते हैं, KCL अप्लाई कर दो या फिर डायरेक्ट नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 2K एंड दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 20K, और इसमें जाने वाली करंट 0 है तो इस तरफ कोई होगा नहीं, तो ये इज इक्वल टू 0 एंड देन वी जस्ट पुट द वैल्यूज, हमने सारी वैल्यूज पुट ऑन की है यहाँ पर, और इसके बाद V01 की वैल्यू हम फाइंड आउट करिए, सॉल्व किया तो एंड फाइनली इसके बाद हम सेकेंड ओपैम में भी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पॉजिटिव टर्मिनल के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा सेम वही वोल्टेज जो है वो उसके नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई होगा, यानी V प्लस की वैल्यू 0 है तो V माइनस की भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 वोल्टेज मिल गया, तो अगेन इस वाले पॉइंट पर KCL अप्लाई कर दो या फिर डायरेक्टली नोडल अप्लाई कर दो, तो या KCL अप्लाई करके भी आप आगे जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली नोडल एनालिसिस लगा देंगे तो भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो क्या होगा, सेम वही दिस वोल्टेज माइनस, या फिर सिंपल यहाँ से लेके चलो, दिस
minus this divide by 1k, and this voltage minus this voltage divide by 1k, and this voltage minus this voltage divide by 20k। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन इसको सॉल्व करिए, वैल्यू सारी दे रखी है, सॉल्व करिए तो आपको फाइनली आउटपुट वोल्टेज V0 आपको रिट्रीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन जो रहता है वो सॉल्व होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऑल दी बेस्ट।